देन इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इन तमाम काम करने के लिए देखिए कोई चीज़ बनानी होती है। फैक्ट्री के अंदर आपको कोई चीज़ बनानी है, वहाँ पे आपको क्या चाहिए? फैक्ट्री के अंदर कोई भी मशीन है आपको चलानी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए आपको लाइट चाहिए होगी, बिजली। बिजली क्या है? एनर्जी। एनर्जी। अब सेल के अंदर आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, वो फैक्ट्री है, मशीन है, वो चल रही है, उसको भी एनर्जी चाहिए, ताकत। लाइट नहीं, उसको एनर्जी चाहिए। कहाँ से आएगी? अब सेल को बंदोबस्त करना होगा एनर्जी बनाने के लिए भी। तो ये एनर्जी कहाँ पे बनती है? ये एक ऑर्गेनल है जो एनर्जी बनाता है सेल के अंदर, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? पावर हाउस होता है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी बनाता है। ये क्या है? साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। भाई एनर्जी प्रोडक्शन की साइट होती है, ये जगह होती है जहाँ पे साइट कहते हैं जगह को कोई काम किया जाए। माइटोकॉन्ड्रिया का ये फंक्शन होता है, ये क्या होता है? साइट होता है एनर्जी प्रोडक्शन की। एक्चुअल के अंदर होता है कि आपके सेल के अंदर क्या होता है, इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने खाना खाया तो डायरेक्टली एनर्जी क्यों नहीं मिलती? एक्चुअल के अंदर आपको एनर्जी की फॉर्म को कन्वर्ट करना होता है। देखें, आपके पास खाना है, खाना। अब खाने की एनर्जी ऐसे काम नहीं आएगी, इस खाने को तोड़ के इससे एनर्जी निकालनी पड़ेगी और अपने यूज में लानी पड़ेगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि देखें, आप कणक उठाएं, कणक, जिसको कणक कहते हैं कि यार मुझे उर्दू में लफ्ज नहीं आ रहा इसका, बाजरा आई थिंक, पता नहीं। कि आपका जो है ना कणक जो होती है जिससे आटा पिसता है, उसको आप पीसते हो और आटा निकलता है। छोटे छोटे दाने होते हैं, इसको बाजरा कहते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, कणक कहते हैं सिंधी के अंदर। तो सिंधी क्या होती है? ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये दाने दाने होते हैं। आप इसको कच्चा क्यों नहीं खा लेते? कोई इसके अंदर भी तो एनर्जी होती है, लेकिन कच्चा कच्चा क्यों नहीं खा लेते आप? पूरा खा लो। रोटी बना के खाने का क्या काम? एक्चुअली ये इस कणक का छोटे छोटे टुकड़े से आपका काम नहीं चलेगा। आपकी बॉडी इसका लायक ही नहीं है। आपको इसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा जिसको आप इजीली ले सकते हो। वो होता है रोटी की फॉर्म में। इसको आप पिसवाते हो, करवाते हो, इसकी रोटी बनाते हो, देन खा लेते हो। आप कच्चा आटा भी नहीं खाते, एनर्जी उसमें भी है। तो इसी तरीके से सेल के अंदर ग्लूकोज तो है। ग्लूकोज क्या है? चीनी, मतलब ये समझो चीनी कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज मतलब एनर्जी का सोर्स है, चीनी ये समझो तुम लोग। आपने खा तो लिया, ग्लूकोज ताकत तो है, लेकिन सेल इस्तेमाल ही नहीं कर सकता इसको। इस कच्चे आटे के अंदर ताकत तो है, लेकिन आप खा नहीं सकते। तो इसके लिए इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है, और ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। क्या करता है ये? एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। ये क्या, इसको हम कहते हैं पावर, इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है। ये क्या? प्लूरल वर्ड है, प्लूरल। इसका सिंगुलर वर्ड होता है, सिंगुलर होता है इसका माइटोकॉन्ड्रियन। कॉन्ड्रियन, ये क्या होता है? ये इसका सिंगुलर वर्ड होता है जो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या? एनर्जी की प्रोडक्शन इसका काम होता है, बकाया इसका कोई भी काम नहीं होता। अब माइटोकॉन्ड्रिया, इसका बकाया, इसके अंदर क्या होती है चीजें, ये कैसे बनाता है? ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके बनाता है। क्या? यूजेस ऑक्सीजन। यूटी ये क्या करता है? यूटिलाइजेस ऑक्सीजन। इसकी ऑक्सीजन की नीड होती है। इस एनर्जी बनाने के अमल को कहते हैं हम रेस्पिरेशन। सांस लेने का अमल नहीं, ये कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। भाई सांस लेना नहीं होता, ये सेलुलर रेस्पिरेशन होती है यार, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवाना, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके अलावा इसकी क्या क्या बातें हैं, इसको हम थोड़ा समझें कि आप इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके पास दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो पाया जाता है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, स्मूथ होती है। ये बात याद रखना, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, वो स्मूथ होती है, मुलायम होती है बाहर से। ठीक है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर फोल्डिंग्स होती हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग होती है, क्यों होती है वो फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ोगे। वो फोल्डिंग होती है जैसे जगह ज्यादा बन सके, जगह ज्यादा बनेगी तो वो रेस्पिरेशन ज्यादा होगी। फोल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इसका भी फंक्शन होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये जो प्रोजेक्शन आपको नजर आ रही है, इससे जगह बीच में खाली हुई पड़ी है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था राइबोसोम भी पाया जाता है। इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या होती है, इसके पास, इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। इसके फ्लूइड को कहते हैं मैट्रिक्स। हम ये याद रखना, इसके फ्लूइड को कहते हैं मैट्रिक्स जो पाया जाता है। इसके अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। इट कंटेन्स राइबोसोम्स एंड एंड सर्कुलर डीएनए। इसके अंदर अपना खुद का डीएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम भी होता है। इसका मतलब क्या हो यार, एक चीज के पास राइबोसोम भी है और फोल्डिंग पर जगह भी है, तो यानी क्या ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकता है। इसके अंदर 50 to 60% क्रिएट इट्स ओन प्रोटीन, यानी ये अपने प्रोटीन खुद बनाता है। कैसे बनाता है यार, इसके पास अपना डीएनए भी है, इसके पास अपना डीएनए भी है, ठीक है, और जहां से इंफॉर्मेशन होती है। और इसके पास क्या है, राइबोसोम भी है, दूसरी बात जगह भी है इसके पास। तो ये अपना डीएनए का इस्तेमाल करके राइबोसोम को हुक्म दिलवाता है, और राइबोसोम में खुद आरएनए होता है तो वो खुद ही काम हो जाता है, और क्या होता है, इसका खुद का प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। यानी 50 to 60% अपना खुद काम कर लेता है। एंड वो जो एनर्जी होती है, वो जो एनर्जी आती है, एनर्जी जो ग्लूकोज से कन्वर्ट करता है, ये जो इन द एंड हमारे सेल के अंदर चलती है। देखें, हमने खाना, हमारे पास जो कणक है उसके अंदर भी एनर्जी है, कच्चा आटा है उसमें भी एनर्जी है, लेकिन वो चलती नहीं। हमारी बॉडी के अंदर क्या चलती है, हमें जो खाते हैं वो होता है रोटी। क्या होता है, रोटी। तो रोटी इज द लास्ट प्रोडक्ट। तो यहीं पर ही जो हमारे सेल के अंदर चलती है वो होती है एटीपी।
तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी की प्रोडक्शन करता है, एटीपी की प्रोडक्शन करता है। ये क्या करता है, एटीपी की प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा ये अपनी एनर्जी खुद बनाता है। हाँ, गंदुम, गंदुम, ठीक है, राइट राइट, मोहम्मद ने सही जवाब दिया। वी कॉल इट गंदुम। हाँ, ये जो दाने हैं वो गंदुम है, बिल्कुल सही। तो ये जो है आपका एटीपी की प्रोडक्शन खुद करता है। चूंकि ये प्रोटीन खुद बनाता है, एनर्जी इसके पास है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी अपना काम खुद करता है, तो इसके लिए हम इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। अब सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सेमी मतलब आधा, ऑटोनोमस यानी खुद का काम खुद ही करे, किसी के ऊपर इतना डिपेंड ना करे। ऑर्गेनल वो ऑर्गेनल जो आधा या आधे से ज्यादा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, प्रोटीन अपना खुद बनाता है, नीड है 60-70%, एनर्जी अपनी पड़ी है, डीएनए पड़ा है। तो इन ऑर्गेनल्स को कहते हैं हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सिर्फ 2 या 3 ही ऑर्गेनल्स होते हैं ऐसे, ठीक है, जिसके अंदर अपनी अपनी चीजें पाई जाती हैं। तो ये स्पेशल ऑर्गेनल है, सवाल आ सकता है यार ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं इसको, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आप गौर से स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये फ्लूइड जो होता है अंदर पाया जाता है। ये दाने दाने हैं, इसको कहते हैं हम राइबोसोम। ये जो दाने हैं ये क्या है, ये जो फोल्डिंग्स हैं अंदर, ये ऐसे फोल्ड हो रही है, इसको कहते हैं क्रिस्टाई, क्रिस्टाई कहते हैं। इसके पास अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, यहाँ पर ये छोटा छोटा डीएनए, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये वाली। एक बाहर से स्मूथ मेम्ब्रेन ये पाई जाती है। ये है आपका स्ट्रक्चर, ये बनाता है एटीपी को, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इस फॉर्म के अंदर। तो ये पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम को पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के जो तमाम जो चीजें हैं, ये प्लास्टिड्स को सारे के सारे को पढ़ेंगे और एक और टॉपिक करेंगे।